How are you? You are the most welcome in your favorite channel, Palak Coaching Classes and English Elevated Zone. Now, I am going to teach you a lesson, which is very important lesson and also very interesting for class 10th, according to UP Board and NCERT. My dear students, I am going to teach you the lesson, and the name of the lesson is A Letter to God. This is the based on the natural disaster, प्राकृतिक आपदा. ये कहानी एक किसान की है. You can say also the superstitious, means अंधविश्वासी. एक किसान है जो कि प्राकृतिक आपदा की वजह से परेशान होता है, बट he has a great faith in God. He is not very educated but know how to write and read. So let's start the lesson, A Letter to God. As you know, I am Avinash Srivastava here, and again I welcome you, your favorite channel. So let's start. The name of the farmer is Lencho. Lencho is a farmer who writes a letter to God. Lencho एक किसान है जो एक पत्र लिखता है ईश्वर को. When his crops are ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, asking for 100 pesos, वो ईश्वर से, गॉड से 100 pesos की हेल्प मांगता है. Does Lencho's letter reach God? क्या वो लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? Think what your answer to those questions. सोचिए उन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा. Does God send him the money? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? This question would be, and guess how the story continues before you begin to read it. तो ये सारा जानने के लिए अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं. Now students, listen to me very carefully, very attentively. ये लेसन आपको बिल्कुल इजीली समझ में आने वाला है. इसको समझने के बाद आप इसका कॉम्प्रिहेंशन, आप इसके क्वेश्चंस आंसर्स सारे आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा. आपको रटने की जरूरत नहीं है. Don't recite, only try to understand. Okay, then start. The house, the only one in the entire valley. वो मकान जो पूरी घाटी में अकेला था, set on the crest of a low hill, जो कि एक निचली पहाड़ी पर स्थित था. From the height, इस ऊंचाई से one could see, कोई भी देख सकता था, the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised to good forest. उन खेतों को जिनमें फूल थे, अच्छा राइप कॉर्न अनाज था, प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, इस बार एक अच्छी फसल होने का दावा कर रहे थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपॉर, एट लीस्ट शावर. केवल इस पृथ्वी को जरूरत थी, जमीन को जरूरत थी, तो केवल एक छोटी सी बारिश या कम से कम बौछार थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, पूरी सुबह जो लेंचो था, फार्मर था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को पूर्णता जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया, केवल ओके. तो वो अपने खेतों को जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, आकाश को देखता रहा. तब उसने कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. उसने कहा अपनी पत्नी से कि वास्तव में अब शायद कुछ बारिश होने वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो महिला जो भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग,
हाँ, ईश्वर पर भरोसा रखो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house. बड़े बेटे उसके, बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वहीं घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all. तभी उस लेडी ने, उस लेंचो की पत्नी ने उन सबको आवाज दी। It was during the meal, भोजन के दौरान, that just as Lencho has predicted, जैसा कि लेंचो का अनुमान था, big drops of rain began to fall. बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of the clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए नजर आने लगे। The air was fresh and sweet. हवा तरोताजा और बहुत ही प्यारी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी बाहर गया किसी और कारण से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी के ऊपर बारिश की बूंदों का प्लेजर, आनंद लेने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, These are not raindrops falling from the sky. ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। They are new coins. ये नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents pieces and little ones are 5. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 cents की pieces हैं और जो छोटे हैं वो 5. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a certain of rain. अब वो संतुष्ट था इस एक्सप्रेशन से कि अब उसके पास पानी खेतों में पहुंच जाएगा और बारिश की बूंदों को वो पर्दे जैसा समझ रहा था, कर्टेन जैसा, बट अभी तो आनंद आ रहा था बारिश का। बट लेकिन सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो and along with the rain very huge large hail stones begin to fall. लेकिन अचानक क्या होता है कि तेज हवाओं के साथ आते हैं बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. अब तो ये सचमुच नए चांदी के सिक्के जैसे नजर आते हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और जो लड़के थे, लड़के आगे बढ़ गए और बाहर निकल करके वो फ्रोजन पर्ल्स यानी जमे हुए पर्ल्स, मोती जो ओले थे, उनको बच्चे कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी से गुजर जाए, ओले जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, यह बहुत जल्दी नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, करीब 1 घंटे तक वो ओले गिरते रहे, बारिश होती रही। The garden, the hillsides, the cornfields, and the whole valley, the field was white. चारों तरफ गार्डन, हिलसाइड, कॉर्नफील्ड, वो घाटी, सभी जगह पूरा व्हाइट था, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक बिखेर दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरीके डिस्ट्रॉयड हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स लगे थे वो प्लांट के ऊपर, वो भी ओलों ने गिरा दिए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के पास में, खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड हिज सन्स, और अपने
तो उसने अपने बेटों से कहा, खेत में खड़े होकर के जब बारिश थम गई, ओले गिर चुके थे, द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। खेतों में अब टिड्डियों के झुंड के अलावा कुछ नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने इस बार कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हम लोगों को कोई अनाज मिलने वाला नहीं। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। वो रात बड़ी ही दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारे जितने भी हम लोगों ने मेहनत की उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो टू हंग्री दिस ईयर। इस साल हम लोग सब लोग भूखों रह जाएंगे, भूख के मारे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उन सब के हृदय में, हार्ट्स में, जो इस सॉलिटरी हाउस, उस एकाकी घर में रहते थे, उन सब के दिल में एक उम्मीद थी। इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, और वो थी एक सिंगल होप, एक इकलौती उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो थी ईश्वर से मदद। इतना उदास थे वो लोग, इतना परेशान हो गए, सारा खेत का सब नष्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे साल भर, कोई हेल्प करने वाला नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उन सबके हृदय में एक इकलौती उम्मीद थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट। इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि लग रहा था कि सब कुछ लॉस हो गया। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। That's what they say. वे ये क्या कहते हैं? No one dies of hunger. कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, पूरी रात, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो जो है अपनी इकलौती एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। और वो थी उम्मीद, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience। उसने सोचा जो किसी के व्यक्ति के हृदय में, कॉन्सियस में, बिल्कुल अंदर डीप गहरे में होता है, वो भी उसकी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। वो अपने खेतों में एनिमल्स की तरह काम करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट। वो कम से कम लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, अगले संडे सुबह सुबह, ही बिगिन टू राइट ए लेटर। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच he himself would carry to town and place in the mail। वो खुद लेकर गया शहर और जा करके मेल, डाक में उसको पोस्ट किया। It was nothing less than a letter to God। वो केवल लेटर टू गॉड था। गॉड, he wrote, उसने लिखा, गॉड if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, my family and I will go hungry this year। मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। मुझे 100 pesos की जरूरत है to sow my field again। मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं and live until the crops comes। और तब तक जीवन यापन कर सकूं जब तक कि अगली फसल आ रही है। Because the hail storms, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। He wrote, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, टू गॉड, सेवा में भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, और उस एनवलप के अंदर लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसके बाद वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस
पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने वहां जाकर के उसमें स्टैंप लगाई और जाकर के मेल बॉक्स में यानी लेटर बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस। एक एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी जो था, जो कि पोस्टमैन था, आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस की मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने जब वो पत्र देखा, लेटर बॉक्स से निकाला, तो हार्टली लाफिंग, हृदय से हंसते हुए गया और अपने बॉस को वो लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने जीवन भर, पूरे कैरियर में, पोस्टमैन के कैरियर में कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा था किसी भी एनवेलप पे लिखा हुआ। कभी किसी का नाम होता था, एड्रेस होता था, उसका हाउस नंबर होता था, शहर का नाम होता था, पिन कोड होता था, लेकिन आज जो उसका एनवेलप मिला उसमें लिखा हुआ था टू गॉड। उसे बड़ी हंसी आई, हंसते हुए पहुंचा। तो द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल फेलो, वो भी एक अच्छा व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस। लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्नेड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को रखते हुए कमेंटेड, उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना भरोसा है, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं चाहता हूं कि जिसने इस पत्र को लिखा है उसका ईश्वर पर जो भरोसा है वो बना रहे। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। जिस व्यक्ति ने ईश्वर के साथ करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार, जिसने पत्र व्यवहार करना शुरू किया है उसका फेथ, उसका गॉड में भरोसा बना रहे। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस राइटर का भरोसा, विश्वास गॉड से न टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर को यह आइडिया आया कि चलो इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, एनवेलप को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने खोला तब उसे लगा कि केवल गुडविल, इंक और पेपर ही नहीं पर्याप्त है इसके लिए, कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने तुरंत इरादा बनाया कि आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, क्योंकि खाली पत्र तो लिखना नहीं था, उसने तो पैसे की डिमांड की गई थी। तो उसने क्या किया, उसने ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी, उसने अपनी पार्ट सैलरी का भी, अपने तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्रों ने भी एक दान स्वरूप अपना अपना कंट्रीब्यूशन वहां पे उसको दिया। फ्रेंड्स, अभी आप पढ़ रहे हैं ए लेटर टू गॉड। अभी आपने पढ़ा कि लैंड जो एक किसान है जिसने अपना घर एक वैली पे बना रखा है, इकलौता घर है, वो किसान है, उसके खेत अच्छी फसल देने वाले थे पर अचानक उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। किसान को अब केवल एक उम्मीद थी ईश्वर से, और वो भले ही खेतों में काम पशुओं की तरह करता था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना लिखना आता था। पूरी रात वो केवल एक ही बात सोचता रहा, ईश्वर से मदद। तो अगले संडे वो पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, एक लेटर लिखता है और वहां से एनवेलप लेकर के एनवेलप में लेटर को रखता है और
उस पर स्टैंप लगाता है और इसके बाद वो उसको पोस्ट कर देता है। और जब एक पोस्ट मास्टर जो वहाँ पर एम्प्लॉय होता है वो देखता है इस एड्रेस को, तो वो अपने बॉस के पास जाता हंसता हुआ, क्योंकि उसने जीवन में कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था जिसमें लिखा हो टू गॉड। पोस्ट मास्टर भी हंसा, लेकिन थोड़ी देर में वो सीरियस हो गया और उसने सोचा कि इस व्यक्ति का इतना भरोसा ईश्वर के ऊपर, विश्वास कि उसने ईश्वर को पत्र लिख डाला, मैं चाहता हूं कि वो भरोसा खत्म ना हो, और इस वजह से उसने सोचा चलो इसका जवाब दें। और जब लेटर खोलता है तब उसको पता चलता है कि केवल कागज, इंक ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अलावा समथिंग और, मीन्स पैसे भी चाहिए। तो इस प्रकार से वो फिर से सीरियस हो जाता है। तो फिर कोई बात नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज से और खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट और अपने कई दोस्तों से पैसे लेता है और सोचता है कि इसको हम रिप्लाई करेंगे। यहां तक मैंने बच्चों से बताया आपको। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो समझिए आप। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोस। चूंकि इसमें 100 पीसोस की जरूरत लिखी हुई थी और ये इम्पॉसिबल था उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली a little more than half। इसलिए वो पैसे भेज सका, पर more than half, little more than half, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। He put the money in an envelope, उसने एक लिफाफे में पैसे रखे, addressed to Lencho and with in a letter containing only a single word as a signature, God। उसने उस लिफाफे में वो पैसे जो कलेक्ट किए थे अपने एम्प्लॉइज से, खुद भी अपना पार्ट दिया था, उसको रद्द करके और उसको लिफाफे को बंद किया, और उसमें केवल एक वर्ड लिखा, वो भी था सिग्नेचर, गॉड, ताकि जैसे ने गॉड ने भेजा हो। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बाइट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगली सुबह लेंचो आया पोस्ट ऑफिस और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई एक लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हु हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू वाइल द पोस्टमास्टर। और ये था वही पोस्टमैन जिसने कि लेटर पोस्टमास्टर को दिया था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड। और वो व्यक्ति जो कंटेंटमेंट, जिसको संतुष्टि हुई थी, हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने अच्छा एक काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस से देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। तो लेंचो को जब वो लेटर मिल गया, लेंचो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसे लगा कि ईश्वर को मैंने पत्र लिखा और ईश्वर ने मुझे पैसे भेजे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वो नाराज हुआ जब उसने पैसे गिने। कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ईश्वर तो एक गड़बड़ कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही लेंचो के द्वारा रिक्वेस्ट जो की गई थी उसको डिनाई कर सकते हैं। उसे ईश्वर पर इतना भरोसा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक। तुरंत ही फिर से लेंचो गया उस विंडो पर और जाकर उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जाकर पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने फिर से लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसके माथे पर बहुत सारी रिंकलिंग थी, बहुत उसको मूड खराब था उसका। कॉस्ड बाय एन एफर्ट ही हैड मेड एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसने अपने आइडियाज उसमें व्यक्त किए। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प। जब उसने लेटर फिनिश किया तो स्टाम्प खरीदने के लिए विंडो पर गया। और अब क्या होता है, विंडो पे जाता है, बाय स्टाम्प विच ही लिक्ड, जिसमें वो लिक यानी अपनी जीभ से लगाता है, लिक मैंने होता है थूक लगाना, एंड देन एफिक्स्ड, और तब उसे एफिक्स करता है, उस लिफाफे पर वो स्टैम्प को लगाता है। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उस टिकट को लगाने के बाद अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसको ब्लो करता है, उसको मारता है, यानी दबाता है।
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस पल वो मेल बॉक्स में डालता है लेटर, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। फिर से पोस्ट मास्टर जाता है उसके जाने के बाद और उस लेटर बॉक्स को खोलता है। इट सेड, जब दोबारा वो पत्र पढ़ता है वो, तो उसमें लिखा होता है, गॉड, और द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। जो पैसा मैंने आपसे मांगा था मिला तो मुझे, बट 70 pesos रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 pesos पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, तो मुझे बाकी का भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार आप जो है इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, डाक द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर पंच ऑफ द क्रुक्स। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, ये जो कर्मचारी हैं, ये क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह, ये सारे ठग हैं। और नीचे उसने साइन किया हुआ था लेंचो। तो इस तरह से लेटर उसने फिनिश किया। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक इट दिस चैनल। द नेम ऑफ दैट चैनल, पलक कोचिंग क्लासेस एंड इंग्लिश एलिवेट जोन। Okay, good night, goodbye.